ये समय हमारे हिसाब से खाली है और बड़े आराम से परमात्मा की याद इस समय में कर सकते हैं। बड़े आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं, ईश्वर की याद कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम सब ब्रश करते हैं, ब्रश करते हुए संत महात्माओं ने जो ग्रस्त में हुए कितना सुंदर तरीका बतलाया, जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो ब्रश करने का समय है आज तक बेकार चला जा रहा था, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं, बेकार चला जा रहा था। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो काम करूँगा तेरी याद में करूँगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए। ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उनसे तो बड़ी आसानी से होना शुरू हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद मन इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाज़ार में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये कि आप मन से लड़ाई न लड़ें। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए। अब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे लगाने ही हैं, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे, ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से समझाइए और उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे कि तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। आपकी आत्मा ये बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मन हट जाए और आत्मा ऐसा कहे कि मन अपने केंद्र से हट गया, तो उसे प्यार से लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लगाएं। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी बार बार धीरे धीरे करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी भारी विशेषता है और अभ्यास से आदतें बनती हैं, आदतें अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फ़ौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि कोई पूछे कि इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे कड़वा कड़वा धुआं है, पर आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा कि किसी इष्ट मित्र की पार्टी में 1 पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद अगर जाने तो कितना खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जैसे ही ब्रश हाथ में आएगा आपको ईश्वर की याद फौरन आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक। आपको जोर नहीं लगाना, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। कुल्ला किया,
ब्रश रखा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा जोर दिया है अभ्यास पर। अभ्यास से आदतें बनती हैं, जब आदत बन जाती है तो फिर अपने आप याद आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम, हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का सामान सामने आए, आप अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए, उसी की याद में भोजन की, उसकी याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव करना शुरू कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली जा रही है अभ्यास से। यह निश्चित समझिए, अगर ब्रश करने के अभ्यास में आपको 6 महीने लगे तो ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही शेविंग का सामान सामने आएगा, आपको परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की याद में गहरे डूबे होंगे। इसके बाद हम सब लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए। साथ साथ स्नान कीजिए, शरीर भी साफ, अंदर भी साफ, बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ और मन भी साफ। अपने इष्टदेव को कभी कभी सोचिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय, जिसमें 2 घंटे आप लगाते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करें, प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों, तो ये सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर दुनिया के काम जैसे आज हैं उससे अच्छे, लेकिन बनाने तो हमें 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश के व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं मूलतया। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेतीहर किसान ज़्यादा हैं जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग जो व्यापार करते हैं। चौथा तबका उनका जो कारखानों में काम करते हैं। 5वां तबका देवियों का। और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में हैं। अधिकतर देवियां उन पर घर का भार है और घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जिसे हम परमात्मा को दे सकते हैं, प्रभु का नाम अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर हैं बहुत कम हैं। देखा गया है कि जब हल किसान चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, आला उदल नौटंकी का गाना। वो इसलिए ऐसा होता है जिससे उसे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है तो भक्ति रस से भजन गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जितनी ज़मीन खोदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा हाथ का प्रेशर, जिससे कहीं फाल बैल के पैर में न लग जाए। ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 वर्ष के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं, आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है
कि हल ठीक चल रहा है या नहीं, ज़्यादा होशियारी का काम नहीं। तो हल चलाना ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है, हल में एक कुप्पी बांध देता है, बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम है पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर ये साधन नहीं, वहाँ कुओं में पानी देते हैं चरस से। इसमें 2 आदमी लगते, एक कुएं के पास खड़ा रहता, दूसरा बैल चलाता। जब चरस ऊपर आ जाता, किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते थे चलो राम, ये आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, बटन दबाया पानी निकला। और पानी काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी, इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं, यदि हम चाहें और ईश्वर की याद में ना कर सकें, हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो ये है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम परमात्मा की याद में किया जाता था। पुराने ज़माने में जो किसानी के काम थे, गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं बीता था। और हमारा वास्तविक सभ्यता गांव में थी। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, कोई खतरा नहीं, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए, अगर ऐसी बात हो जाए तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी ज़रूरत है उतनी घर में रखता, बाकी शहरों में बेच देता, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। तो उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर ले और अनाज शहरों में ना भेजें तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम जो है बड़ा सुंदर है, भगवान ने बड़ी अच्छी रोज़ी दी है उसे। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। परमात्मा ने किसान को अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि जितने संत महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे, जहाँ ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था। हर क्षण परमात्मा की याद। अगर 70% लोग चाहे सुंदर और सुंदर जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं। 24 घंटे ईश्वर की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन जाए अगर इस तरह प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान का दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हों तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैरों में फ़र्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व होता है। कौन सा काम किस भावना से किया जाता है,
कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज़ भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, अन्न पैदा करता हूँ, यदि इस भावना से काम करे, परोपकारी हो जाए, ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत कर ली जाए, अगर ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है, मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहाँ ऐसी भावना आई कि वह करता अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए अकर्ता, फिर वह देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वो कर रहा है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और हमारी ये हालत। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी संतोष नहीं होगा, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने मुझे बड़ा सुंदर काम सौंपा है, उसे कितना सुख मिलेगा कि मैं अन्न पैदा करता हूँ, भगवान ने कितना सुख से मिलेगा। और ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो वही कर्म है परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका व्यापारियों का, इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरार फेंक दिया, समय नहीं गिनने का। यह नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उसकी ज़िंदगी क्या है, सुबह से शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि इन्हें खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी सेहत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि खाना भी बड़ी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।